नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल ये है कि अगर इस दुनिया को मतलब हमें भगवान ने बनाया है, तो फिर भाई ये सवाल मन में आता है कि भगवान को किसने बनाया? ये सदियों पुराना सवाल है जो फिलॉसफी, धर्म और यूनिवर्स की हमारी समझ के बिल्कुल कोर में है ना? आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको इस तरह के और भी ज्ञानवर्धक मतलब नॉलेज बेस्ड टॉपिक्स पर चर्चा सुनना पसंद है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर ये बातचीत अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए इस सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम इंसानों का दिमाग ना चीजों को कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और उसके परिणाम के तौर पर समझता है। ये हमारे सोचने का एक तरह से नेचुरल तरीका है। हम अपने आसपास देखते हैं, अरे बीज से पौधा उग रहा है, माता पिता से बच्चे का जन्म हो रहा है, बादलों से पानी बरस रहा है, मतलब हर चीज के पीछे कोई वजह, कोई कारण हमें दिखता है। तो इसलिए जब हमें बताया जाता है कि देखो भगवान ने ये सब बनाया, तो हमारा जो लॉजिकल दिमाग है वो फौरन पूछता है, ओके ठीक है, तो फिर भगवान का सोर्स क्या है, उनको किसने बनाया? ये सवाल एकदम स्वाभाविक लगता है ना? हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है। और इसी पॉइंट पर आके फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र और थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र हमारे इस सोचने के तरीके को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि ये सवाल पहले एक अजम्पशन, एक मान्यता लेकर चल रहा है कि भगवान भी उसी कॉज एंड इफेक्ट की चेन का हिस्सा है जिसमें हमारी ये फिजिकल दुनिया बंधी हुई है। पर क्या ये अजम्पशन सही है? क्या भगवान भी स्पेस और टाइम के नियमों से बंधे हैं? अच्छा, तो मतलब ये सवाल ही शायद गलत प्रेमिस पर आधारित है, या मुझे वो प्राचीन यूनानी दार्शनिक एरिस्टोटल, उनका वो फेमस कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, अनमूव्ड मूवर या पहला कारण। क्या था उनका तर्क? हाँ, एरिस्टोटल का तर्क बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने देखा कि भाई हर चीज किसी दूसरी चीज से मूव हो रही है ना? हर घटना का कोई पिछला कारण है। तो अगर हम पीछे जाते जाएं कि इसका कारण ये, उसका कारण वो, उसका कारण कुछ और, तो ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? अगर कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है तो ये चेन तो अनंत हो जाएगी, जिसे फिलॉसफी में इन्फिनिट रिग्रेस कहते हैं। मतलब कोई शुरुआती नहीं, बस एक अंतहीन सिलसिला चलता रहेगा। इन्फिनिट रिग्रेस? हाँ, मतलब कारणों की एक कभी ना खत्म होने वाली लाइन। ये तो सोचने में भी अजीब लगता है। तो इससे बचने का क्या तरीका सुझाया एरिस्टोटल ने? देखिए, लॉजिक कहता है कि इस अंतहीन सिलसिले को कहीं तो रुकना होगा। एक ऐसा पहला पॉइंट होना चाहिए, एक ऐसी हस्ती या कोई शक्ति जो खुद किसी और कारण से न बनी हो, जो खुद अपने आप में एग्जिस्ट करती हो, जिसे किसी और ने धक्का न दिया हो। एरिस्टोटल ने इसे ही अनमूव्ड मूवर कहा। वो पहला मूवर जो खुद अनमूव्ड है, यानी एक ऐसा सोर्स जो बाकी सब का कारण है पर खुद उसका कोई कारण नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और आप देखेंगे कि दुनिया की जो बड़ी मोनोथीस्टिक ट्रेडिशंस हैं, यानी एकेश्वरवादी परंपराएं, जैसे हिंदू धर्म की कुछ शाखाएं ले लीजिए, ईसाई धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म, ये सब इसी पहली बिना कारण वाली हस्ती को भगवान, गॉड या अल्लाह कहती हैं। वो परम स्रोत हैं, अल्टीमेट सोर्स हैं, शाश्वत हैं, इटर्नल हैं। उनका कोई बनाने वाला नहीं है, क्योंकि वो क्रिएशन की प्रोसेस से ही बाहर है, उससे परे हैं। ये इटर्नल होने वाली बात, इसे थोड़ा और समझाएंगे। क्या इसका मतलब है कि भगवान हमेशा से थे? ये टाइम के कॉन्सेप्ट से कैसे जुड़ता है? क्योंकि हमारा दिमाग तो हर चीज को टाइम में ही सोचता है कि कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यहीं पर एक और गहरा पहलू सामने आता है, टाइम यानी समय। आप सोचिए, अगर भगवान ने ही स्पेस और टाइम को बनाया है, अगर ये यूनिवर्स भगवान की रचना है, तो क्या भगवान खुद समय के नियमों में बंधे हो सकते हैं? नहीं, लॉजिकली तो नहीं लगता। अगर वो समय के रचयिता हैं, तो वो खुद समय के अंदर कैसे हो सकते हैं? वो तो समय से परे, मतलब आउटसाइड टाइम होंगे ना। बिल्कुल। समय यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, अतीत, वर्तमान, भविष्य, ये तो इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का एक डायमेंशन है, एक फीचर है। अगर भगवान समय से परे हैं, टाइमलेस हैं, तो उन पर पहले और बाद में का नियम लागू ही नहीं होता। इसलिए ये पूछना कि भगवान को किसने बनाया या भगवान कब बने, ये कुछ वैसा ही है जैसे पूछना कि भाई नॉर्थ पोल के नॉर्थ में क्या है। हाँ, सही बात है। नॉर्थ पोल तो खुद ही सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है, उसके नॉर्थ में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो मतलब ये सवाल भगवान को किसने बनाया एक तरह की कैटेगरी मिस्टेक है।
हम दुनिया के नियम उस पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो दुनिया से परे है। प्रिसाइसली, बिल्कुल। इस नजरिए से देखें तो भगवान का अस्तित्व शुरू नहीं होता, वो हमेशा से है, टाइमलेस, स्पेसलेस, फॉर्मलेस, मतलब समय रहित, स्थान रहित, रूप रहित, और कॉजेशन यानी कारणता के नियम से भी परे। उनका होना किसी पिछले कारण पर डिपेंड नहीं करता, उनका अस्तित्व नेसेसरी है, अनिवार्य है। ये तो हुआ वेस्टर्न फिलॉसफी और जो एब्राहमिक धर्म है उनका नजरिया। क्या ईस्टर्न फिलॉसफी जैसे हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म इस सवाल को कुछ अलग तरह से देखते हैं? क्योंकि मैंने सुना है वहां ईश्वर की कंसेप्ट थोड़ी अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग और बहुत गहरा नजरिया है वहां। हिंदू दर्शन में खासकर अगर अद्वैत वेदांत की बात करें तो ईश्वर या ब्रह्म को अक्सर एक पर्सनल क्रिएटर के रूप में नहीं देखा जाता जो किसी एक पॉइंट इन टाइम पर दुनिया बनाता है, बल्कि ब्रह्म वो परम शाश्वत चेतना है, इटर्नल कॉन्शियसनेस है, वो अंडरलाइंग रियलिटी है जिससे सब कुछ मैनिफेस्ट होता है, यानी प्रकट होता है और फिर उसी में वापस विलीन हो जाता है। अच्छा, मतलब बनाने वाला और बनी हुई चीज वो अलग अलग नहीं है। एक तरह से हाँ कह सकते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्म ही सबका मूल है, ओरिजिन है, पालन है, सस्टेनेंस है, और विलय है, डिसोल्यूशन है। ब्रह्मा की कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। तो ब्रह्मांड को भगवान ने किसी खास समय पे बनाया नहीं, बल्कि ये ब्रह्मांड उसी अनंत ब्रह्म की एक अभिव्यक्ति है, एक एक्सप्रेशन है, एक लीला है, समझिए। जैसे समुद्र और लहरें होती है ना, लहरें समुद्र से अलग नहीं है, वो समुद्र का ही रूप है, उसी में उठती हैं और उसी में शांत हो जाती हैं। बस वैसे ही ये यूनिवर्स ब्रह्म के अंदर ही बनता और बिगड़ता रहता है, साइकिल्स में। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ही अलग पर्सपेक्टिव है। और बौद्ध धर्म, वहां तो शायद क्रिएटर गॉड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जैसा कि कहा जाता है। सही कहा आपने। बौद्ध धर्म में पारंपरिक अर्थों में कोई क्रिएटर डेटी यानी रचयिता ईश्वर नहीं है। वहां जोर प्रतीत्य समुत्पाद यानी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन पर है। इसका मतलब है कि हर घटना, हर चीज किसी दूसरी चीज पर निर्भर होकर उत्पन्न होती है। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल है कारणों और प्रभावों का। लेकिन जो परम सत्य है, जिसे निर्वाण कहते हैं, वो इस बनने, बिगड़ने, जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह परे है, अनकंडीशनड है, यानी किसी कारण से बंधा हुआ नहीं है। तो वहां भी जो अल्टीमेट रियलिटी है वो कॉजेशन के दायरे से बाहर है। ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग परंपराएं अलग अलग तरीकों से एक ऐसी रियलिटी की तरफ इशारा कर रही हैं जो हमारे रोजमर्रा के कॉज एंड इफेक्ट के लॉजिक से परे हैं। अच्छा, आजकल साइंस भी तो ओरिजिन के सवाल से जूझ रहा है। बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि यूनिवर्स की शुरुआत एक पॉइंट से हुई, लेकिन फिर सवाल वहीं आ जाता है कि भाई बिग बैंग क्यों हुआ, उसका ट्रिगर क्या था? साइंस भी एक तरह से इसी परम सवाल के करीब पहुंच रहा है। देखिए, बिग बैंग थियरी ब्रह्मांड की शुरुआत का सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है, लेकिन ये खुद नहीं बताती कि बैंग से पहले क्या था या बैंग का कारण क्या था। कुछ फिजिसिस्ट हैं जो थियराइज करते हैं कि शायद यूनिवर्स क्वांटम फ्लक्चुएशंस से पैदा हो गया, मतलब शून्य लगने वाले स्पेस में ऊर्जा के बेहद छोटे अनप्रिडिक्टेबल उतार चढ़ाव स्पॉन्टेनियसली, या फिर शायद हमारा यूनिवर्स एक बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा है जहां कई यूनिवर्स बनते बिगड़ते रहते हैं। क्वांटम फ्लक्चुएशंस, मल्टीवर्स, अरे बाप रे, ये सुनने में ही कितना माइंड बेंडिंग लगता है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ भी साइंस एक सीमा पर पहुंच जाता है कि ऐसा पॉइंट जहां हमारे जाने पहचाने फिजिक्स के नियम शायद लागू नहीं होते, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि शायद यही वो सीमा है, वो मिस्ट्री है जिसे प्राचीन चिंतकों ने अपनी भाषा में दिव्य या परम सत्य कहा था। साइंस उस कैसे, हाउ को समझने की कोशिश कर रहा है, पर शायद क्यों का सवाल फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी के दायरे में चला जाता है। तो हमने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देखे, अलग अलग धर्मों के पर्सपेक्टिव्स देखे, साइंस की सीमाएं भी देखी। क्या कोई और नजरिया भी है इस सवाल को देखने का? हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण नजरिया है मिस्टिक्स का, यानी रहस्यवादियों का। दुनिया भर की परंपराओं में आप रूमी और कबीर से लेकर रमण महर्षि तक देख लीजिए, लाओ त्सु से लेकर माइस्टर एकार्ट तक, ये रहस्यवादी हमें याद दिलाते हैं कि भगवान या परम सत्य कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसे इंटेलेक्चुअली समझना है, बल्कि वो एक रियलिटी है जिसे
डायरेक्टली एक्सपीरियंस करना है, अनुभव करना है। अनुभव करना मतलब दिमाग से सोचने के बजाय महसूस करना। हाँ, कुछ वैसा ही जैसे लाओ त्सू ने अपनी किताब ताओ ते चिंग में लिखा है, वो ताओ मार्ग या परम सत्य जिसको बारे में बोला जा सकता है वो शाश्वत ताओ नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा मन, हमारी भाषा भगवान की जो भी डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट बनाएगी वो लिमिटेड ही होगी। वो असली अनंत सत्य को पकड़ नहीं सकती। वो तो बस एक उंगली है जो चांद की तरफ इशारा कर रही है, चांद खुद नहीं है। तो रहस्यवादी क्या सुझाव देते हैं फिर? सवाल पूछना बंद कर दें? वो ये कहते हैं कि भगवान को किसने बनाया, ये सवाल खुद हमारे लिमिटेड मैं से उठता है, हमारे ईगो या सेपरेट सेल्फ से, जो खुद को बाकी सबसे अलग समझता है। रहस्यवादी कहते हैं कि इस सवाल का जवाब ढूंढने के बजाय उस सोर्स को ढूंढो जहां से ये सवाल उठ रहा है। अपने अलग होने के एहसास को मिटाकर उस परम एकता का अनुभव करो जहां ये सवाल खुद ही डिसॉल्व हो जाता है, मतलब अप्रासंगिक हो जाता है। ध्यान या मेडिटेशन और आत्मजांच, सेल्फ इंक्वायरी जैसे रास्ते इसी अनुभव की ओर ले जाते हैं। वाओ, ये तो बिल्कुल ही अलग अप्रोच है। जवाब ढूंढने के बजाय सवाल के सोर्स को ही ट्रांसेंड कर जाना, कमाल है। तो अगर हम इन सभी पर्सपेक्टिव्स को मिलाकर देखें तो तार्किक रूप से क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या निचोड़ है? देखिए, अगर हम भगवान शब्द का मतलब लेते हैं एक ऐसी हस्ती जो खुद बनाई गई है, जो समय और स्थान के अंदर है, मतलब अ क्रिएटेड बीइंग विद इन टाइम एंड स्पेस, तो जाहिर है लॉजिकली उसे किसी और ने बनाया होगा और तब तो वो कोई और ही असली भगवान माना जाएगा और ये लॉजिक हमें फिर से उसी इन्फिनिट रेग्रेस की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर हम भगवान की डेफिनेशन ही बदल दें, जैसा कि पहले बात हुई। एग्जैक्टली, अगर भगवान की डेफिनेशन ही ये है कि वो शाश्वत, इटर्नल, स्वयंभू, अनकॉज्ड, समय और स्थान से परे, टाइमलेस एंड स्पेसलेस, परम स्रोत, अल्टीमेट सोर्स है, तो फिर उन्हें किसने बनाया? ये सवाल ही लॉजिकली इनकोहेरेंट हो जाता है, मतलब बेमतलब हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे पूछना, अरे शादीशुदा कुंवारा कैसा होता है? सवाल ही गलत है ना। हाँ, वो डोमिनोज वाला उदाहरण या फिट बैठता है शायद। हाँ, वो एक अच्छी एनालॉजी है। मान लीजिए डोमिनोज की एक लंबी लाइन है, एक के बाद एक गिर रहे हैं, हर डोमिनो का गिरना पिछले वाले के गिरने से कॉज हो रहा है, लेकिन पूरी चेन को स्टार्ट करने के लिए कहीं ना कहीं किसी ने तो पहला धक्का दिया होगा, फर्स्ट पुश। दर्शन और धर्म कहते हैं कि भगवान उस डोमिनो लाइन का हिस्सा नहीं है, मतलब वो एक और डोमिनो नहीं है। भगवान वो पहला धक्का देने वाला हाथ है, या शायद वो जमीन है जिस पर पूरी डोमिनो लाइन टिकी हुई है। वो पूरी कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला का आधार है, फाउंडेशन है, उसका हिस्सा नहीं। फिलॉसफी इसी आधार को नेसेसरी बीइंग कहती है, वो हस्ती जिसका होना अनिवार्य है ताकि बाकी सब कुछ हो सके। अच्छा, तो मतलब हर कारण श्रृंखला को टिकने के लिए एक एंकर चाहिए, एक ऐसा पॉइंट जो खुद किसी और पर डिपेंड न करता हो। बिल्कुल, और शायद अंत में सबसे गहरी समझ इस सवाल का कोई बौद्धिक जवाब, मतलब इंटेलेक्चुअल आंसर पाने में नहीं है, बल्कि इस सवाल की सीमाओं को, लिमिटेशंस को पहचानने में है। हमारा दिमाग कॉज एंड इफेक्ट में सोचने के लिए वायर्ड है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शायद रियलिटी का स्वभाव इससे कहीं ज्यादा मिस्टीरियस और गहरा है। हो सकता है कि सृष्टि का सच कोई पहेली, कोई पजल नहीं है जिसे हमें सॉल्व करना है, बल्कि एक विराट रहस्य है, प्रोफाउंड मिस्ट्री है जिसके सामने हमें झुकना है, सरेंडर करना है, विस्मय मतलब ऑ महसूस करना है। जैसा कि शायद वेदों में भी कहा गया है कि वो मन और वाणी की पहुंच से परे है। हाँ, बिल्कुल। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से वाणी मन के साथ उसे न पाकर लौट आती है। लेकिन पैराडॉक्स ये है कि उसे जानने से ही बाकी सब कुछ जाना जाता है। तो संक्षेप में आज की चर्चा का सार क्या निकाल सकते हैं? सार ये है कि हमारा अनुभव बताता है कि ब्रह्मांड में हर चीज का कोई न कोई कारण होता है। जी, हम रोज देखते हैं। लेकिन लॉजिक और फिलॉसफी हमें एक प्रथम कारण, फर्स्ट कॉज या अनमूव्ड मूवर की जरूरत की ओर ले जाते हैं, एक ऐसी परम सत्ता जो खुद बिना कारण के है, जो समय से परे है, जो शाश्वत है। जी। धर्म इसे अलग अलग नामों से पुकारता है, भगवान, ईश्वर, ब्रह्म, अल्लाह। साइंस इसे यूनिवर्स की उत्पत्ति के परम रहस्य के रूप में देखता है, और रहस्यवादी इसे एक परम चेतना, सुप्रीम कॉन्शियसनेस या आत्मा, द सेल्फ कहते हैं, जिसे अनुभव किया जा सकता है, जाना जा सकता है। और ये जो सवाल है भगवान को किसने बनाया, ये सवाल हमारी समयबद्ध, टाइम बाउंड सोच का नतीजा है और इसे उस पर लागू करने की कोशिश करता है जो परिभाषा के अनुसार ही समय से परे है, बियॉन्ड टाइम है। जी।
इसलिए शायद सबसे गहरा जवाब कोई शब्द नहीं बल्कि खामोशी है, साइलेंस। वो आंतरिक शांति जो ये महसूस करने पर आती है कि उस अनंत इन्फिनाइट की उपस्थिति में यह सवाल खुद ही अपना अर्थ खो देता है। बहुत खूब कहा। आज की इस गहरी बातचीत के बाद इस पहले कारण या समय से परे होने के विचार पर सुनने वालों के मन में क्या ख्याल आ रहे होंगे? क्या ये कॉन्सेप्ट्स रेजोनेट करते हैं या मन में और सवाल उठाते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। विचार के लिए अंतिम बिंदु और ये भी सोचने वाली बात है, क्या ऐसा हो सकता है कि कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट को समझने की हमारी ये जो गहरी आदत है, कहीं यही वो पर्दा तो नहीं जो हमें उस परम सत्य को सीधे अनुभव करने से रोकता हो जो इन सभी कॉन्सेप्ट से परे है? जरा सोचिएगा। जैसा कि आप सबने ये पूरी चर्चा सुनी है, आप यहां तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक विषयों पर हमारी बातचीत का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।